नमस्ते बच्चों, आज वंदना भोसले आपके सामने कक्षा 10 हिंदी ब सीबीएसई के व्याकरण के आधार पर बहुविकल्पीय प्रश्न के उत्तर लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। तो चलिए बच्चों, आज हम चलते हैं व्याकरण की ओर। इसमें बच्चों 40 व्याकरण बहुविकल्पीय दिए गए हैं। जैसे कि सबसे पहले एक, ततारा की तलवार एक विलक्षण रहस्य थी। इस वाक्य में से संज्ञा पदबंध छाटिए। क, तलवार एक, ख, तंतारा की तलवार, ग, रहस्य थी, घ, विलक्षण रहस्य। नंबर 2, वह लड़का अच्छा लिखता है। रेखांकित में पद है, यहाँ रेखांकित शब्द है वह। क्रियापद ख, संज्ञा पद, ग, सर्वनाम पद और घ, क्रिया विशेषण पद। अब हम आगे बढ़ते हैं तीसरे की ओर। सीमा बहुत बुद्धिमान छात्रा है। वाक्य में संज्ञा पदबंध है। क, सीमा, ख, बहुत, ग, बुद्धिमान या घ, छात्रा है। आपको इनमें से बच्चों एक विकल्प या सही जवाब का उत्तर ढूंढना है। चौथा है, तंतारा एक नेक और मददगार व्यक्ति था। यहाँ रेखांकित है नेक और मददगार। वाक्य में रेखांकित पदबंध का भेद है। क, विशेषण पदबंध, ख, संज्ञा पदबंध, ग, क्रिया पदबंध और घ है क्रिया विशेषण पदबंध। पांचवा प्रश्न आपके सामने है बच्चों। बच्चे बगीचे में खेल रहे हैं। रेखांकित में कौन सा पदबंध है? यहाँ बच्चे बगीचे में रेखांकित शब्द है। क, संज्ञा पदबंध, ख, सर्वनाम पदबंध, ग, क्रिया पदबंध या घ, विशेषण पदबंध। अब हम आगे बढ़ रहे हैं बच्चों विकल्पीय प्रश्नों की ओर। मंजू मैदान में खेल रही है। रेखांकित में पदबंध है। क, क्रिया विशेषण पदबंध, ख, संज्ञा पदबंध, ग, विशेषण पदबंध और घ है क्रिया पदबंध। 7वां नंबर है, नानी कहानी सुनाती रहती है। वाक्य में संज्ञा पदबंध है। क, नानी, ख, कहानी, ग, सुनाती या फिर घ, रहती। हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं बच्चों। इसमें 8वां प्रश्न है, लाल रंग की पुस्तक मेज पर रखी है। रेखांकित में पद है। क, सर्वनाम पद, ख, क्रिया पदबंध या ग, विशेषण पदबंध, घ, संज्ञा पदबंध। 9वां प्रश्न आपके सामने है बच्चों। वर्षा होते ही राम और मोहन भागते हुए घर पहुंचा। इस वाक्य में पद है। क, संज्ञा पदबंध, ख, सर्वनाम पदबंध, ग, क्रिया पदबंध और घ, क्रिया विशेषण पदबंध। 10वां प्रश्न है, हरे पौधे सबके मन को भाते हैं। इस वाक्य में पद है। क, विशेषण पदबंध, ख, संज्ञा पदबंध, ग, सर्वनाम पदबंध या फिर घ, क्रिया पदबंध। यहाँ पर बच्चों आपके 10 प्रश्न पूरे हुए। अब हम आगे बढ़ते हैं 11वें प्रश्न पर। रात्रि के 8 बजते ही मैंने पढ़ना बंद कर दिया। वाक्य रचना को दृष्टि से है। क, सरल वाक्य, ख, मिश्र वाक्य, ग, संयुक्त वाक्य या फिर घ, प्रधान वाक्य। अब बच्चों आपके सामने यहाँ पर वाक्य व्याकरण के संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं। जैसे 12, शायद राधा आए का मिश्र वाक्य होगा। क, हो सकता है कि राधा के, ख, राधा जरूर आएगी, ग, राधा का आना तय है, घ, यद्यपि राधा आएगी। 13, मजदूर आए हैं और अपना काम कर रहे हैं। वाक्य रचना की दृष्टि से क, संयुक्त वाक्य, ख, मिश्र वाक्य, ग, सरल वाक्य और घ है जटिल वाक्य। यहाँ बच्चों जटिल का मतलब है कठिन वाक्य। 14वें प्रश्न पे हम चलते हैं। वामीरो कुछ सचेत हुई और घर की तरफ दौड़ी। इस संयुक्त वाक्य को परिवर्तित करने पर सरल वाक्य होगा। यहाँ परिवर्तित मतलब बदल कर। क, जैसे ही वामीरो सचेत हुई वैसे ही वह घर की तरफ दौड़ी।
वामिरो कुछ सचेत हुई और वह घर की तरफ दौड़ी। वामिरो कुछ सचेत होने पर घर की तरफ दौड़ी और घ सचेत वामिरो हुई तथा घर की तरफ दौड़ी। आगे प्रश्न है बच्चों, राम जानता है कि वह ईमानदार है। वाक्य रचना की दृष्टि से है क संयुक्त वाक्य, ख सरल वाक्य, ग मिश्र वाक्य और घ सामान्य वाक्य। अब हम आगे बढ़ रहे हैं 16वें प्रश्न पर। सायकाल हुआ और पक्षी अपने अपने घोंसलों में लौट गए। वाक्य रचना की दृष्टि से है क मिश्र वाक्य, ख सरल वाक्य, ग संयुक्त वाक्य और घ सामान्य वाक्य। आगे बढ़े हम लोग बच्चों 17वें प्रश्न पर। बड़े भाई साहब में भी उसी उम्र में पढ़ना शुरू किया था जब मैंने शुरू किया था। रचना की दृष्टि से वाक्य है सरल वाक्य, ख संयुक्त वाक्य, ग मिश्र वाक्य या फिर घ विधानवाचक वाक्य। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। सभी लिख चुके हैं लेकिन कनक अभी तक लिख रही है। रचना के आधार पर इस वाक्य का भेद होगा क सरल वाक्य, ख संयुक्त वाक्य, ग मिश्र वाक्य और घ है विधानवाचक वाक्य। आगे बढ़ते हम 19वें प्रश्न पर। एक जमाना था कि लोग 8वां दर्जा पास करके नायब तहसीलदार हो जाते थे। रचना की दृष्टि से वाक्य है क सरल वाक्य, ख संयुक्त वाक्य, ग मिश्र वाक्य और घ सामान्य वाक्य। इस प्रश्न में बच्चों निम्नलिखित में अशुद्ध वाक्य है। यहाँ पर अशुद्ध वाक्य आपको बताने हैं। क मुझे आज यहीं रहना है, ख तुम अब कहाँ जाओगे, ग मेरे पिताजी आने वाले हैं, घ मेरे को क्यों नहीं बताया। यहाँ पर आपके वाक्य संबंधी व्याकरण प्रश्न खत्म होते हैं और अब हम शुरू कर रहे हैं समास के प्रश्न उत्तर। तत्पुरुष समास का उदाहरण है क थोड़ा बहुत, ख आगे पीछे, ग परिंदे चरिंदे या फिर घ शब्द रचना। 22वें प्रश्न पे बच्चों हम चलते हैं। आ जन्म, यहाँ शब्द है बच्चों आ जन्म का समस्त पद होगा क जन्म से लेकर, ख जन्म से रहित, ग बिना जन्म के या फिर घ जीवन भर। इसी प्रकार से बच्चों हम आगे चलते हैं 23वें प्रश्न पर। आचार रहित शब्द के लिए सही समास विग्रह है क आँच से रहित, ख आँच और रहित, ग आँच में रहित और घ रहित आँच के। आगे बढ़े 24वें प्रश्न पर। गुरु दक्षिणा शब्द के सही समास विग्रह का चयन कीजिए। क गुरु से दक्षिणा तत्पुरुष समास, ख गुरु का दक्षिणा तत्पुरुष समास, ग गुरु की दक्षिणा तत्पुरुष समास या फिर घ गुरु के लिए दक्षिणा तत्पुरुष समास। 25वां प्रश्न। उत्तर पद प्रधान होता है क बहुव्रीहि समास का, ख अव्ययी भाव समास का, ग द्वंद्व समास का या फिर घ तत्पुरुष समास का। सज्जन समस्त पद का विग्रह होगा बच्चों क सद है जो जन, ख सत है जो जन, ग अच्छा है जो पुरुष या फिर घ सत के समान जन। अब हम आगे बढ़ रहे 27वें प्रश्न पर। महादेव में कौन सा समास है? क तत्पुरुष समास, ख अव्ययी भाव समास, ग कर्मधारय समास या फिर घ द्वंद्व समास। इसी प्रकार से हम आगे बढ़ रहे हैं बच्चों 28वें प्रश्न पर। अव्ययी भाव समास का उदाहरण यथाशक्ति का सही विग्रह क्या होगा? यहाँ शब्द है बच्चों यथा शक्ति, क जैसी शक्ति, ख जितनी शक्ति, ग शंख के अनुसार या फिर घ यथा जो शक्ति। आगे प्रश्न को बढ़ाते हुए हम चल रहे हैं। हाथ से लिखित का समस्त पद क्या होगा? क हाथ लिखित, ख हाथ लिखा, ग हस्त लिखित, घ हस्ता लिखित। 30वां प्रश्न। देवमूर्ति शब्द में समास है क
कर्मधारय समास, ख तत्पुरुष समास, ग द्वंद्व समास और घ अव्ययी समास। अब बच्चों आगे हम चल रहे हैं आपका व्याकरण भाग के मुहावरे की ओर। वजीर अली कर्नल की, रिक्त भाग गए, यहाँ पे रिक्त स्थान भरिए में है क, कलम तोड़ दिया, ख गागर में सागर भर दिया, ग आंखों में धूल झोंक कर या फिर घ दिमाग होना। 32वां प्रश्न बच्चों आपके सामने है। मुहावरे और अर्थ के उचित मेल वाले विकल्प का चयन करें। क गिरह बांधना, मार डालना, ख तलवार खींचना, सब कुछ नष्ट करना, ग पन्ने रंगना, व्यर्थ में लिखना या फिर घ कदम उठाना, सामना करना। यहाँ पर बच्चों आपको उचित मुहावरे जो है वही सही जवाब विकल्प में बताने हैं। तू मित्र है या शत्रु है, जहाँ भी जाता हूँ वही मेरे सामने रिक्त। तो यहाँ कौन सा मुहावरा आपको देखना है? क डेरा डालता है, ख हवा में उड़ता है, ग त्योरिया चढ़ा देता है और घ दीवार खड़ी कर देता है। आगे बढ़े। अत्यधिक दुखी होना, अर्थ के लिए उपयुक्त मुहावरा बच्चों क्या होना चाहिए? क कड़वे घूंट पीना, ख आपे से बाहर होना, ग कलेजा मुंह को आना या फिर घ अक्कल पर पत्थर पड़ना। आगे बढ़ते हैं बच्चों। प्रत्येक परिवार को रिक्त रहना चाहिए। यहाँ पर रिक्त स्थान आपको सही मुहावरा क्या भरना है? क गुलेर का फूल होकर, ख घी खिचड़ी होकर, ग खून सवार होना या फिर घ गुरु घंटाल होकर। अब हम आगे बढ़े बच्चों अगले प्रश्न की ओर। निराशा के बादल छटना, मुहावरे का अर्थ है क कुछ अच्छा होना, ख परेशान होना, ग उदासी दूर होना या फिर घ दुखी हो जाना। आगे बढ़े। गागर में सागर भरना, मुहावरे का सही अर्थ है क कुछ न करना, ख थोड़े में बहुत कुछ कम देना, ग गागर में सागर का पानी भर देना या फिर घ लंबी चौड़ी बातें करना। आगे हम बढ़े बच्चों। विद्यालय के वार्षिकोत्सव में इतने अधिक काम थे कि उन्हें निपटाते निपटाते रिक्त स्थान, उपयुक्त मुहावरे से रिक्त स्थान भरिए। क दीन दुनिया से भाग गया, यहाँ पर बच्चों दीन का मतलब होता है गरीबी से। ख शब्द चाट डाला, ग दांतों पसीना आ गया और घ है डेरा डाल दिया। अंतिम प्रश्न पर बच्चों हम चल रहे हैं। 40वें प्रश्न पर ईश्वर को पाने के लिए रिक्त ही स्थान पड़ता है, जैसे कि उपयुक्त मुहावरा आपको करना है चयन। क बेराह चलना, ख आपा खोना, ग मुंह की खाना या फिर घ लोहा मानना। तो बच्चों यहाँ आपने विकल्पीय प्रश्न 40 जो व्याकरण संबंधित है आपने देखे। आपको बच्चों इन सभी विकल्पीय प्रश्नों के जवाब देकर सोमवार तक कमेंट बॉक्स में डालना है। धन्यवाद। अस्तु।